तो एल्केन के बाद अब हम लोग एल्कीन और एल्काइन का जो नामकरण है वो पढ़ेंगे। एल्केन के बाद आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर हमको जो नामकरण है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को अपने तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, पुस्तकों से अध्ययन करना पड़ेगा, बनेगा जरूर। एक बार वीडियो देखने पे यदि नहीं बनता है तो दोबारा बनेगा, ठीक। लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं बनेगा तो फिर कैसा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो होगा और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जो है वो अगस्त में हो अपना, तो आपको सीखना पड़ेगा। जो चीज नहीं बनती है उसको दोबारा पूछ सकते हो आप कमेंट करके, ठीक। तो एल्केन का नामकरण मैंने समझा दिया था, अब बारी है एल्कीन और एल्काइन का नामकरण समझने की। तो एक बार फिर से एल्केन के बाद हम चलते हैं एल्कीन और एल्काइन के नामकरण। सारी चीजें वही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करना जहां से जो अपना क्या कहना चाहिए एल्किल समूह है वो पास में पड़ता है। फिर इसके बाद जो भी चीजें मैंने बताई थी वो पहले जैसी ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्कीन और एल्काइन में सिर्फ एक चीज का अंतर आएगा कि पहले हम एल्केन में क्या लिखते थे, एन, अंत में एन जोड़ते थे। अब हमें जोड़ना होगा ईन। क्या जोड़ना होगा, एल्कीन, ईन जोड़ना होगा। और डबल बॉन्ड यदि है, और यदि एल्काइन मतलब यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आइन जोड़ना पड़ेगा। यदि क्या दिया है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिया है तो ईन जोड़ना पड़ेगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, आइन जोड़ना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ वही है, पूरा जो है वो सब कुछ वही है। इसमें एक बात पर ध्यान देना होगा, जहां से द्विबंध या त्रिबंध हमें पास पड़ता है, नामकरण हमेशा उसी तरफ से हमें प्रारंभ करना है। जिस तरफ से द्विबंध या त्रिबंध पास पड़ता है उस तरफ से क्रमांकन हमें शुरू करना है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर श्रृंखला में देखें सीधी श्रृंखला और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड इस तरफ से हमें पास पड़ेगा तो इसका क्रमांकन इसी तरफ से करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, और दोनों की स्थिति कैसी है, समान। यदि दोनों की स्थिति समान नहीं होती तो हम न्यूनतम योग नियम का पालन करते, मतलब दोनों का दोनों तरफ से क्रमांकन देखते, और जिस तरफ से योग कम आता हम उसी तरफ से क्रमांकन करते। याद रखिए, तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए 1 2 3 और 1 4, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरफ से पास पड़ रहा है तो क्रमांकन इस तरफ से होगा। डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, न कि पार्श्व समूह। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इस तरफ से पास पड़ेगा, इस तरफ से 1 2 कार्बन पे आएगा, इस तरफ से भी 1 2 कार्बन पे आएगा। हम इधर से क्रमांकन करेंगे 1 2 3 और 1 4। इसी तरह यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से पास पड़ रहा है तो क्रमांकन इस तरफ से होगा। तो ये क्रमांकन की बात हो गई कि चलो क्रमांकन किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से द्विबंध पास पड़ेगा। तो आइए इनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। अब एन नहीं बोलना, अब ब्यूटेन नहीं बोलना, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो लिख दिए ब्यूट। और यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ईन। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में आएगा तो हम डबल बॉन्ड को किस कार्बन पर मानेंगे, जिस कार्बन का परमाणु क्रमांक कम है हम उसी में मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन के लिए निरूपित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो पहले कार्बन पर है कौन, डबल बॉन्ड अर्थात ईन। तो 4 कार्बन के लिए हमने लिख दिया ब्यूट, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है अर्थात ईन, ठीक। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, फिर से 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए फिर से क्या लिखेंगे, ब्यूट। और इस बार पहले और दूसरे कार्बन के बीच में मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और तीसरे और चौथे पर डबल बॉन्ड मतलब तीसरे पर डबल बॉन्ड है, तो 2 बार डबल बॉन्ड है। तो ऐसी स्थिति में लिखना पड़ेगा कि पहले पर भी डबल बॉन्ड है, और तीसरे और चौथे में छोटा कौन है, 3, तो तीसरे पर डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो 3 1 3, और 2 बार डबल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे, डाई, और फिर क्या लिखेंगे, ई, डाई। 4 कार्बन के लिए हमने लिखा ब्यूट, और पहले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई, 2 बार डबल बॉन्ड। फिर यहाँ चलते, यहाँ नई चीज क्या आ गई, यहाँ नई चीज आ गई पार्श्व श्रृंखलाएं। कौन सी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, तीसरे पर मैथिल और तीसरे पर ही एक और मैथिल, ठीक। तो हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम रहेगा 3 3 डाई मैथिल, तीसरे पर मैथिल, तीसरे पर मैथिल, तो 3 3 डाई मैथिल। तीसरे और तीसरे पर मैथिल तो 3 3 डाई मैथिल, ये हो गया 3 3 डाई मैथिल।
और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए फिर से लिखेंगे ब्यूट ब्यूट, और उसके बाद पहले पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। हमेशा दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो जिस कार्बन परमाणु का क्रमांक कम है उस पर डबल बॉन्ड को निरूपित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा ब्यूट 1 या 3 डाइमेथिल, फिर 4 कार्बन ब्यूट, 1 पर है डबल बॉन्ड अर्थात ईन, तो 1 फिर यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्रमांकन तो मैंने पहले से ही करके रखा है, यहाँ पर भी एक पार्श्व श्रृंखला, दूसरे नंबर पर क्या लिखा है मैथिल, तो क्या हो गया 2 मैथिल, तो ये आ गया 2 मैथिल। फिर 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन फिर से ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन होंगे तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स लगाएंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे पर मैथिल 2 मैथिल, 4 कार्बन ब्यूट, तो ये आ गया ब्यूट, और दूसरे नंबर दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड अर्थात ईन, तो ये हो गया 2 ईन, ये लगा दिया पर। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रमांकन पहले से ही कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से पास पड़ रहा है, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, तो जहां डबल बॉन्ड है तो अपन इन लगा रहे हैं, यदि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन और आइन का अंतर हो गया। जैसे यहाँ पर पहले एक पार्श्व श्रृंखला है, कौन सी CH3 मैथिल, कौन से कार्बन पर है चौथे, तो क्या कहेंगे 4 मैथिल, ये आ गया 4 मैथिल। कितने कार्बन है 5, इस बार 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए ये लिख दिया अपन ने पेंट, ठीक। और दूसरे और तीसरे के बीच में मतलब दूसरे नंबर पर कौन है ट्रिपल बॉन्ड, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 2 आइन, तो ये हो गया चौथे पर मैथिल, तो 4 मैथिल, 5 कार्बन के लिए लिख दी पेंट और दूसरे पर लिख दिए आइन, तो पेंट 2 आइन, ये हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर छठवें कार्बन पर CH2 डबल बॉन्ड CH बंद CH2 बंद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपने को दिया। इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ता है, यदि दोनों की स्थिति समान है, यदि दोनों की स्थिति समान है, जैसे ये यहां से पहले नंबर पर है और वो वहां से पहले नंबर पर है, तो क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड हमें पास पड़ता है। फिर से एक बार, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही श्रृंखला में हो और दोनों समान स्थितियों में हो, जैसे यहां से ये पहले नंबर कार्बन पर है, यहां से ये पहले नंबर कार्बन पर है, तो यदि दोनों की स्थिति समान हो तो हमें क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ता है वहां से क्रमांकन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और यदि दोनों की स्थिति आगे पीछे हो तो न्यूनतम योग नियम का पालन करना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, यहां से हम देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति एक समान है, तो यहां से डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति एक समान है, तो डबल बॉन्ड की ओर से हम क्रमांकन शुरू करेंगे, ठीक। अब इसके बाद चलिए इसका नाम देख लेते हैं, नाम कैसे लिखेंगे ये भी समझ लें। तो यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो सबसे पहले तो लिखें पेंट, फिर पहले डबल बॉन्ड का नाम आएगा और बाद में ट्रिपल बॉन्ड का नाम आएगा। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है पहले, तो क्या हो गया 1 ई, और चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 क्या हो गया आइन। तो इस तरह से 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, पहले पर हो गया इन और चौथे पर हो गया आइन, तो पेंट 1 इन 4 आइन। समझ में आ गई बात, ये होगा। अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं, ठीक। यहां पर देखिए, यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति एक समान नहीं, ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर है और डबल बॉन्ड कहां है बीच में। अब क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि कौन कहां से पास पड़ता है। जैसे क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4, तो इस डबल बॉन्ड को मिलता है नंबर 2 और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलता है 3, तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलता है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। और यदि इस तरफ से क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कितना मिलता है 1 और डबल बॉन्ड को नंबर कितना मिलता है 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक। इधर से गिनती करते हैं तो दोनों का जो योग है वो 2 और 4 6 आता है, लेकिन इधर से गिनती करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो योग है वो 1 और 3 4 आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्रमांकन इस तरफ से करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि यदि दोनों की स्थिति समान हो
तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है वहां से क्रमांकन करेंगे। और यदि दोनों की स्थिति एक जैसी ना हो तो फिर क्या करना है, फिर दोनों तरफ से क्रमांकन करना है और क्रमांकन करने के बाद न्यूनतम योग नियम का पालन करना है। न्यूनतम योग नियम का पालन करना और ध्यान इस बात का रखना है कि जिस तरफ से योग कमाए होगा उसी तरफ से क्रमांकन करना। तो हम क्रमांकन करेंगे इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से योग आता है 4। चलिए अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए इनका नाम लिखा जाएगा पेंट। फिर पहले डबल बॉन्ड का नाम आएगा, तो डबल बॉन्ड कितने कार्बन पर है, 3, तो ये हो गया 3 और पहले पर क्या है, आयन, तो क्या हो गया 1 आयन। तो इस तरह से 5 कार्बन के लिए पेंट, तीसरे पर इन और फर्स्ट पर क्या है, आयन, ध्यान रखिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ की स्थिति कैसी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप ध्यान दें, फिर से एक बार ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की स्थिति एक जैसी नहीं, तो क्या किया जाए, यदि इधर से क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, ये पलट के आगे आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, एक पार्श्व श्रृंखला, बाकी ये और ये एक ही। यदि इधर से क्रमांकन करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 1 और डबल बॉन्ड को मिलेगा 3, तो दोनों मिलके हो गए कितने, 4। और यदि इधर से क्रमांकन करते हैं तो डबल बॉन्ड को मिलेगा 2 और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 4, मतलब 6। इधर से क्रमांकन करेंगे तो 6 आएगा और इधर से कैसा आएगा, 4 आएगा, है ना, इसके जैसा। तो इसलिए इधर से क्रमांकन करेंगे, दोनों सेम है, अंतर सिर्फ शाखा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे कि 4 मेथिल, तो ये हो गया चौथे पर मेथिल। 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, चौथे पर मेथिल 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, ये हो गया। फिर इसके बाद पहले डबल बॉन्ड का नाम आएगा, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, तीसरे, तो क्या हो गया 3 और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन, तो पहले कार्बन के लिए क्या हो गया 1 आयन। तो इस तरह से 4 पर मेथिल, तो ये हो गया 4 मेथिल। 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट, तीसरे पर क्या आ गया, इन, और पहले पर क्या आ गया, आयन, ये हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, ये और हमारे पास सबसे पहला काम है हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे पहले डबल बॉन्ड युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का अपने को चयन करना। तो आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 1 2 3 4 5, ठीक। एक कार्बन श्रृंखला ये भी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन, ये भी है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड इसमें, तो डबल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो इस तरह से हमारी डबल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। अब बात आती है कहां से क्रमांकन करें। इधर से क्रमांकन करते हैं तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4 और इसको मिलेगा 5। मतलब इस डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 और इस डबल बॉन्ड को मिल रहा है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। और यदि इधर से क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस डबल बॉन्ड को मिलेगा 1 और 1 2 3, इस डबल बॉन्ड को मिलेगा 3, मतलब कितना आ गया 4। तो हम क्रमांकन इस तरफ से करेंगे, तो ये इसको मिटा देते हैं, ये इस तरीके से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है और ये वाला डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर है। तीनों ने कितना हो गया 4, इस तरफ से क्रमांकन करेंगे। अब ये पार्श्व श्रृंखला हो गई हमारी, कितने कार्बन की है 1 2 3, ठीक है ना। तो प्रोपेन तीसरे पर है प्रोपेन, तो ये हो गया 3 प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, तो ये हो गया 3 प्रोपेन। तीसरे कार्बन पर है प्रोपेन, 3 प्रोपेन। अच्छा, फिर इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, ये लिख दिया हमने पेंट। और उसके बाद पहले पर भी इन है और तीसरे पर भी इन है, मतलब 2 बार इन है, तो पेंट 1 3 डाई इन, तो ये हो जाता है इसका नाम, ठीक है। तीसरे कार्बन पर 3 कार्बन वाला समूह जुड़ा, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, एक को मेथिल, 2 को एथिल, 3 को प्रोपेन, तो ये 3 प्रोपेन। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट और पहले पर इन है और तीसरे पर इन है, तो 1 3 डाई इन। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो नामकरण है ये होता है। बात समझ में आ गई? तो ये इन नामकरणों को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये भी आते हैं, इनमें से भी आ चुके हैं, इस टाइप के पूछे जाएंगे। और क्रियात्मक समूह वाले जो हैं वो भी हम 1-2 दिन में चालू करेंगे, अभी और भी कुछ नामकरण जो है वो रह गए हैं, ठीक है। तो आप इन पर फोकस करें
और ढूंढें और कोशिश करें कि आपसे बन जाए। ना बने तो आप जो खास नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोग पढ़ लेते हैं उतने लोग कमेंट जरूर करें, कारण मुझे पता चलना चाहिए कि किसने पढ़ा, ताकि जो नहीं पढ़ा है मैं उसको फ़ोन करके बता सकूँ, डांटूँ कि क्यों नहीं पढ़ रहा। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने लोग पढ़ लेते हैं वो कमेंट करके बताएं। जो लोग पढ़ते हैं बस वही कमेंट करते हैं, जबकि पहले ही कमेंट कर दो तो आपको दोबारा कमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे देखना है कि कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा। चलिए, तो आप अच्छी मेहनत कीजिएगा तो ये जरूर बनेगा। ठीक है।